नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। एक चोरी ऊपर से सीना जोरी। एक तो टेक्सास में सैम पित्रोदा की मौजूदगी में इंडिया टुडे के पत्रकार के साथ, जिसका नाम रोहित शर्मा है, उसके साथ राहुल गांधी की टीम के लोग मारपिटाई करते हैं, उसको बंधक बनाकर रखते हैं घंटों तक, 4 दिन तक उसका मोबाइल अपने पास रखते हैं। और अब जब उस पत्रकार ने अपने साथ हुए इस व्यवहार का पूरा ब्यौरा इंडिया टुडे में छपवाया है, आर्टिकल लिखा है, तो उस पर मिर्ची लग गई है सैम पित्रोदा को, मिर्ची लग गई है कांग्रेस को। तकलीफ हो रही है कि ये बात पब्लिक डोमेन में आई तो कैसे आई। इंडिया टुडे ने इस पूरी घटना के बाद सैम पित्रोदा का इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू में सैम पित्रोदा फरमाते हैं कि मुझे तो पता नहीं है। इतना बड़ा झूठ वो बोलते हैं कि मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, जबकि उनकी मौजूदगी में ये पूरा वाकया हुआ है। रोहित शर्मा 7 सितंबर को टेक्सास में उनका ही इंटरव्यू कर रहे थे। उनके इंटरव्यू के बीच में ही ये हंगामा किया है राहुल गांधी की टीम के लोगों ने। लेकिन सैम पित्रोदा कहते हैं कि उनको इस बारे में कुछ पता नहीं है और आगे कहते हैं कि ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में लाने से पहले, इस बारे में आर्टिकल लिखने से पहले रोहित शर्मा को उनसे बात करनी चाहिए थी। तकलीफ हो रही है उनको कि ये बात पब्लिक डोमेन में कैसे आ गई और कैसे रोहित शर्मा की हिम्मत हो गई कि उन्होंने ये सारा का सारा वाकया एक आर्टिकल की शक्ल में सबके सामने रख दिया। एक तरह से धौंस दिखा रहे हैं, धमका रहे हैं सैम पित्रोदा इंडिया टुडे को कि रोहित शर्मा की हिम्मत कैसे हो गई इस पूरे वाकया को सबके सामने लाने की। उनसे पूछना चाहिए था, उनकी मर्जी के बिना ये कैसे हो गया। आप सोचिए, ये हाल है उस पार्टी का जिस पार्टी के नेता राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं वहां जाकर प्रेस की आजादी भारत में नहीं है, अभिव्यक्ति की आजादी भारत में नहीं है, पत्रकार कुछ भी अपने आप से नहीं बोल सकते, मोदी सरकार उनको डरा धमका कर रखती है, यही प्रोपेगेंडा चलाते हैं। 2015 के बाद के उनके सारे दौरे देख लीजिए, जितनी बार वो विदेश गए हैं उन्होंने बार बार प्रेस को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। लेकिन राहुल गांधी की टीम के लोग इंडिया टुडे के वॉशिंगटन के पत्रकार रोहित शर्मा के साथ 1.5 घंटे तक क्या व्यवहार करते हैं उसके बारे में कहीं कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सबको सांप सूंघ गया है। और जब पूछा जाता है सैम पित्रोदा से तो कहते हैं कि मुझसे क्यों नहीं पूछा, मुझे क्यों नहीं बताया, जो हुआ सो हुआ, पहले तो मुझे पता नहीं, लेकिन फिर मुझसे क्यों नहीं पूछा, मुझे क्यों नहीं बताया, मेरे से बात करनी चाहिए थी ये आर्टिकल लिखने से पहले। आप समझ रहे हैं, एक तो ऐसा कौन सा कयामत वाला सवाल पूछ लिया था रोहित शर्मा ने सैम पित्रोदा से कि पूरी की पूरी टीम खफा हो गई। बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा क्या राहुल गांधी को इतना नागवार गुजरना था कि पूरे अमेरिकी दौरे के दौरान एक भी बार उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। और सैम पित्रोदा के साथ राहुल गांधी की जो एडवांस टीम थी, क्या उनको भी इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने रोहित शर्मा का आईफोन अपने कब्जे में ले लिया, उसको 1.5 घंटे तक कमरे में बंद रखा, उसका फोन उसको नहीं दिया और जबरदस्ती उसका फोन अनलॉक किया और उसमें से वो इंटरव्यू डिलीट कर दिया। और अब सैम पित्रोदा जो राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु हैं, वो फरमा रहे हैं कि रोहित शर्मा को ये बातें लिखनी ही नहीं चाहिए थी। तो अब ये जो ड्रामा राहुल गांधी की टीम ने रोहित शर्मा के साथ किया है, क्या ये प्रेस की स्वतंत्रता है? क्या इसे देखकर कहा जा सकता है कि प्रेस को पूर्ण आजादी है कांग्रेस के बारे में लिखने की, कांग्रेस के बारे में बोलने की, राहुल गांधी से सवाल पूछने की? क्या ये आजादी है प्रेस को? विदेशी जमीन पर भारत का एक पत्रकार जो वॉशिंगटन में रहकर इंडिया टुडे के लिए काम करता है, उसके साथ मारपिटाई हो जाती है, उसको बंधक बना लिया जाता है क्योंकि वो सिर्फ ये सवाल जानना चाह रहा था सैम पित्रोदा से कि राहुल गांधी आएंगे तो क्या इस मुद्दे को उठाएंगे, बांग्लादेशी हिंदुओं के मुद्दे को। अब अपने इंटरव्यू में जो इंडिया टुडे के साथ इंटरव्यू दिया है सैम पित्रोदा ने, क्या कहा है आपको वो दिखाती हूं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के फिर से अध्यक्ष बने सैम पित्रोदा, उनसे जब इंडिया टुडे ने अपने पत्रकार के साथ हुई मारपिटाई के मामले में सवाल किया
तो उन्होंने इस मार पिटाई के मामले में ये कहकर पीछा छुड़ा लिया कि मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। और सवाल ये कि अब ये कह रहे हैं सैम पित्रोदा कि मुझे कुछ पता नहीं। कैसे उनको पता नहीं है? जिस वक्त रोहित शर्मा इंटरव्यू ले रहे थे उनका, उस वक्त कमरे में रोहित शर्मा के मुताबिक जो आर्टिकल उन्होंने लिखा है उसके मुताबिक 30 से 35 लोग वहां पर मौजूद थे। बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में इंटरव्यू चल रहा था क्योंकि रोहित शर्मा सैम पित्रोदा को पहले से जानते थे। उनका कहना है कि 5-6 सवालों के जवाब बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में उन्होंने दिए, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये पूछा कि क्या राहुल गांधी अपने इस अमेरिकी दौरे के दौरान बांग्लादेशी हिंदुओं के मुद्दे को अमेरिकन लॉ मेकर्स के सामने उठाएंगे, तो इसको लेकर वहां पर हंगामा हो गया, शोर मचने लगा। कंट्रोवर्शियल सवाल है, बंद करो इंटरव्यू, बंद करो इंटरव्यू। और उस दौरान राहुल गांधी के बारे में रोहित शर्मा ने यह लिखा है कि वो उनका जो जहाज है वो वहां पर लैंड करने वाला था और ये जो लोग उन पर एकदम से टूट पड़े थे, उनमें से कुछ लोगों ने सैम पित्रोदा को वहां से निकाला और सीधे एयरपोर्ट भेज दिया। तो सैम पित्रोदा कैसे कह सकते हैं कि उनको कुछ नहीं पता? सवाल उनसे पूछा रोहित शर्मा ने, जवाब सैम पित्रोदा को देना था। आधा जवाब उन्होंने दिया कि इस बारे में तो राहुल गांधी, और इस बीच में ही इंटरव्यू को रुकवा दिया गया। सब कुछ सैम पित्रोदा की आंखों के सामने हुआ। आधा अधूरा इंटरव्यू छोड़कर वहां से सैम पित्रोदा भाग निकले एयरपोर्ट जाने के नाम पर, या राहुल गांधी की टीम के सदस्यों ने उनको वहां से भगा दिया, इंटरव्यू रुकवा दिया। ये सब कुछ सैम पित्रोदा की आंखों के सामने हुआ। उन्होंने पत्रकार को बचाने की बजाय, राहुल गांधी की टीम को रोकने की बजाय खुद वहां से भागना मुनासिब समझा। और अब जब पत्रकार ने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर अपनी ही मैगजीन में सब कुछ बयां किया है, तो तकलीफ हो गई है सैम पित्रोदा को। उनको लग रहा है कि उसे पहले मुझसे पूछना चाहिए था। कौन से जमाने की बात कर रहे हैं सैम पित्रोदा? क्या यह माना जाए कि 2014 से पहले भारत का हर पत्रकार कांग्रेस सरकार के बारे में लिखने से पहले, सोनिया गांधी के बारे में लिखने से पहले, राहुल गांधी के बारे में लिखने से पहले या प्रियंका वाड्रा के बारे में लिखने से पहले कांग्रेस आला कमान से परमिशन लेता था, अहमद पटेल से परमिशन लेता था कि उन्हें इनके बारे में लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? सैम पित्रोदा की ये धौंस क्या है कि रोहित शर्मा को ये सब नहीं लिखना चाहिए था, पहले उनसे पूछना चाहिए था? क्यों पूछना चाहिए था? अभिव्यक्ति की आजादी, प्रेस की स्वतंत्रता कहां चली गई? भारत में तो प्रेस की स्वतंत्रता है ही नहीं, तो क्या अमेरिका में भी नहीं है? और फिर सबसे अहम बात यह है कि अब जब ये पूरा मामला पब्लिक डोमेन में आ गया है, तो भी राहुल गांधी या उनकी टीम की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कांग्रेस के सारे प्रवक्ताओं की बोलती बंद है, कोई इस मुद्दे पर कुछ कह ही नहीं पा रहा है। और ये जो रोहित शर्मा है, वॉशिंगटन में रहकर इंडिया टुडे के लिए काम करते हैं, उन्होंने उस दिन के बारे में जो कुछ अपने आर्टिकल में लिखा है वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है, जो ये साबित करने के लिए काफी है कि राहुल का पूरा 3 दिन का अमेरिकी दौरा प्लांटेड था, फिक्स था। हर एक सवाल फिक्स था, हर एक जवाब भी फिक्स था कि राहुल गांधी यही बोलेंगे, यही बताएंगे, यही पूछा जाएगा। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं पूछा जाएगा उनसे। उनके इस दौरे का एकमात्र एजेंडा हिंदुओं को बदनाम करना था, हिंदुत्व को बदनाम करना था, एक फेक नैरेटिव घड़ना था हिंदुओं के खिलाफ। राहुल गांधी ने संसद के अंदर खड़े होकर कहा था ना कि हिंदू हिंसक होते हैं, तो इस दौरे के दौरान वो यही साबित करने के लिए अमेरिका गए थे। वरना आप खुद सोचिए, बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो हिंसा हो रही है, उसको लेकर दुनिया के लगभग सभी देशों में हिंदू सड़कों पर उतरे हैं, वो बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ हैं। तो भारत में जो सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, उस पार्टी के नेता को बांग्लादेशी हिंदुओं पर बात करने से इतना परहेज क्यों? क्यों वो अमेरिकी दौरे के दौरान भी ये मुद्दा नहीं उठाना चाहते थे? और इतनी तकलीफ हो गई कि पत्रकार के साथ मारपिटाई कर दी। मतलब पत्रकार अगर आपके मनमाफिक सवाल नहीं पूछेगा तो आप उसको मारोगे, पीटोगे कमरे में बंद करके। मैं आपको बताती हूं रोहित शर्मा ने अपने आर्टिकल में क्या क्या लिखा है, आप सुनिए कैसे प्रेस की आजादी को तार तार किया राहुल गांधी की टीम ने। रोहित शर्मा ने इंडिया टुडे में लिखे अपने आर्टिकल में लिखा है,
अपनी तैयारी के हिस्से के रूप में मैंने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा से संपर्क किया। जब उनको यह पता चला कि राहुल गांधी 3 दिन के अमेरिकी दौरे पर आने वाले हैं, तो उन्हें लगा कि पहले सैम पित्रोदा का इंटरव्यू किया जाए ताकि पता चले कि राहुल गांधी क्या क्या करने वाले हैं अपने इस अमेरिकी दौरे के दौरान। उन्होंने ये लिखा है, मैंने पहले भी सैम पित्रोदा का इंटरव्यू किया है। सैम इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गए। शाम करीब 7:30 बजे मैं टेक्सास के इरविंग में रिट्स कार्लटन पहुंचा। वहां मुझे सैम के विला ले जाया गया, जहां करीब 30 लोग बैठे थे, जिनमें भारत से आए कुछ लोग भी शामिल थे। इसके बाद पत्रकार रोहित शर्मा इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए अपना फोन सेट कर लिया उन्होंने, और राहुल गांधी की यात्रा पर चर्चा करने लगे। इस दौरान सैम पित्रोदा ने उनके 4 सवालों का आसानी से जवाब दिया, सौहार्दपूर्ण वातावरण में जवाब दिया। उन्होंने अंतिम सवाल पूछा कि क्या राहुल गांधी अमेरिकी सांसदों के साथ अपनी बैठकों के दौरान बांग्लादेश में मारे जा रहे हिंदुओं का मुद्दा उठाएंगे। इस सवाल का जवाब देने से पहले सैम पित्रोदा ने कहा, यह राहुल और सांसदों पर निर्भर है कि वो तय करें कि क्या प्रासंगिक है। मैं उनकी ओर से कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन इतना ही जवाब दिया सैम पित्रोदा ने। और आगे रोहित शर्मा लिखते हैं कि इस बीच वहां बैठे लोग हंगामा करने लगे। ये जो सवाल उन्होंने पूछा था, इस सवाल को लेकर हंगामा होने लगा। रोहित शर्मा आगे लिखते हैं, राहुल की टीम के एक सदस्य ने मेरा फोन छीन लिया। ये जो सदस्य है, इनका नाम रोहित शर्मा ने अपने इंटरव्यू में नहीं लिखा है, लेकिन कहा जा रहा है कि इनका नाम अलंकार है और ये राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं। राहुल गांधी की सारी मीटिंग्स को यही तय करते हैं, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, ये सब कुछ वही देखते हैं। तो रोहित शर्मा लिखते हैं, राहुल गांधी की टीम के एक सदस्य ने मेरा फोन छीन लिया और चिल्लाने लगा, बंद करो, बंद करो, साक्षात्कार बंद करो, इंटरव्यू बंद करो। उन्होंने आगे कहा, सैम भी मेरी तरह घबराए हुए थे और लोगों से शांत रहने की अपील कर रहे थे। सैम पित्रोदा भी शायद घबरा गए कि उन्होंने भी शायद इस तरह से राहुल गांधी की टीम रिएक्ट करेगी, ये नहीं सोचा था। जब वो घबरा गए तो उन्होंने लोगों से कहा कि आप शांत रहिए, यानी कि राहुल गांधी की टीम को शांत करने की कोशिश उन्होंने जरूर की। आगे लिखते हैं रोहित शर्मा, हालांकि राहुल गांधी की टीम के लोगों और समर्थकों ने उनकी बात नहीं मानी, सैम पित्रोदा की बात नहीं मानी और रोहित शर्मा का माइक छीनना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि मैंने विरोध किया, उन्होंने मोबाइल की रिकॉर्डिंग बंद कर दी। इस हंगामे के बीच सैम पित्रोदा को राहुल गांधी से मिलने के लिए एयरपोर्ट ले जाया गया, यानी कि राहुल गांधी की टीम ने उनको वहां से निकाल दिया। इंटरव्यू एब्रप्टली बंद हो गया, लेकिन कमरे में कम से कम 15 लोग रह गए। ये रोहित शर्मा लिख रहे हैं, कोई गवाह नहीं बता रहा है। वो शख्स जो इंडिया टुडे जैसे प्रेस्टिजियस मैगजीन और चैनल के लिए काम करता है, वो लिखता है कि उन्होंने मुझसे साक्षात्कार से अंतिम प्रश्न हटाने के लिए कहा। मैं उन्हें समझाता रहा कि सवाल में कुछ भी विवादित नहीं है और उनकी हरकतें गलत है, यानी कि वो समझा रहे थे कि आप सब मेरे साथ ऐसा गलत व्यवहार नहीं कर सकते, मैंने कुछ भी गलत नहीं पूछा है, कुछ भी विवादित नहीं पूछा है। लेकिन रोहित शर्मा कहते हैं कि इसके बावजूद राहुल गांधी की टीम के लोग अड़े रहे और मेरा फोन लेकर उसमें खोजबीन करने लगे। आप सोचिए किसी की प्राइवेसी का कितना हनन है कि आप उसका फोन छीन लेते हैं और उसको खंगालना शुरू कर देते हैं। और ये कोई और नहीं कर रहा था, ये कर रहा था राहुल गांधी की टीम के लोग, ये कर रहे थे राहुल गांधी की टीम के लोग। उसके बाद रोहित शर्मा इस आर्टिकल में लिखते हैं कि उन लोगों ने उस इंटरव्यू को फोटो लाइब्रेरी से डिलीट कर दिया, लेकिन वो डिलीट फोल्डर में रह गया और उसे खोलने के लिए रोहित शर्मा के फेस आईडी की जरूरत थी, क्योंकि आईफोन था, उनके फेस आईडी से लॉक था। रोहित शर्मा ने बताया कि जब मैं वहां बैठा था तो 2 आदमी मेरे अगल बगल आ गए, उन्होंने उन्हें पकड़ लिया और उनके फोन को उनके चेहरे के पास चुपके से लाकर उनकी सहमति के बिना उनके फोन को अनलॉक कर लिया। आप सोचिए कितने ताज्जुब की बात है कि ये सब कुछ राहुल गांधी की टीम के लोग कर रहे थे एक पत्रकार के साथ। उन राहुल गांधी की टीम के लोग जो राहुल गांधी ये कहते हैं कि भारत में तो प्रेस की आजादी नहीं है, उनकी टीम के लोग प्रेस की आजादी की टेक्सास में कैसे धज्जियां उड़ा रहे थे, इससे बड़ा उदाहरण कहीं देखने को मिल ही नहीं सकता। और ये सब कुछ कोई गवाह नहीं बता रहा है, बल्कि रोहित शर्मा बता रहे हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ,
कैसे उनका फोन जबरदस्ती अनलॉक किया गया। आप सोचिए, जो आईफोन होता है या किसी का फोन होता है, उसको जांच एजेंसियां ईडी और सीबीआई भी आरोपी की रजामंदी के बिना अनलॉक नहीं कर सकती हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जब उनको ईडी ने गिरफ्तार किया था शराब घोटाले में, तो ईडी की टीम बार बार उनसे आग्रह करती रही कि वो अपने आईफोन को अनलॉक करें, उसका पासवर्ड ईडी की टीम को दें, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उसका आईडी पासवर्ड ईडी की टीम को देने से इनकार कर दिया था और वो फोन खोला ही नहीं जा सका। इतना प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता है कि अगर कोई शख्स अपने फोन का पासवर्ड किसी को नहीं देना चाहता है, जांच एजेंसियों को भी नहीं देना चाहता है, तो भी उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती जांच एजेंसियां। लेकिन राहुल गांधी की टीम ने रोहित शर्मा का फोन जबरदस्ती अनलॉक किया। जब तैयार नहीं हुए रोहित शर्मा, तो उनके फेस के पास उनके मोबाइल को जबरदस्ती रखकर उस फोन को अनलॉक किया गया। इसके बाद रोहित शर्मा कहते हैं कि उनके फोन को अनलॉक करके उसके फोल्डर में जाकर इंटरव्यू को उन्होंने डिलीट कर दिया, आई क्लाउड भी चेक किया। रिकॉर्डिंग के दौरान फोन एयरप्लेन मोड में था, इसलिए वीडियो सिंक नहीं हो पा रहा था। इस तरह वो लगभग आधे घंटे तक हर तरह की हरकत करने के बाद शांत हो गए। राहुल गांधी की टीम ने जब ये इंश्योर कर लिया कि कहीं पर भी अब सैम पित्रोदा का इंटरव्यू रोहित शर्मा के मोबाइल में नहीं है, तब कहीं जाकर वो शांत हुए। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने रोहित शर्मा का फोन लौटाया नहीं, उसे 4 दिन तक अपने पास रखा। कि कोई और नहीं कर रहा था, राहुल गांधी की टीम कर रही थी। सैम पित्रोदा को सब पता था, चुपके से चोरी से उनको वहां से निकाल दिया गया। और सोचिए, ये सब कुछ एक पत्रकार के साथ किया गया क्योंकि उसने एक ऐसा सवाल पूछ लिया था जो सवाल राहुल गांधी की टीम को पसंद नहीं आया। और जाहिर सी बात है, राहुल गांधी की टीम को अगर पसंद नहीं आया तो राहुल गांधी को भी पसंद नहीं आता, क्योंकि राहुल गांधी के अमेरिका दौरे से पहले ये तय कर लिया गया था कि राहुल गांधी वहां पर क्या क्या बोलेंगे। वो सिर्फ एंटी हिंदू एजेंडा लेकर वहां गए थे, चाइना की तारीफ करेंगे, इल्हान उमर जैसे लोगों से मिलेंगे। भाई, वो लॉ मेकर से मिलने के लिए वहां पर गए थे। यही जवाब आ रहा है ना राहुल गांधी की टीम की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से कि वो अमेरिका के लॉ मेकर्स के साथ मिले थे। उनको नहीं पता था कि वहां पर एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाने वाली इल्हान उमर भी होंगी। तो क्या राहुल गांधी की टीम को नहीं पता था कि जिनके साथ उनकी मुलाकात होने वाली है अमेरिका के लॉ मेकर्स के साथ, उस लिस्ट में इल्हान उमर का नाम भी है? जब सब कुछ राहुल गांधी की टीम तय कर रही थी तो उन्होंने ही तय किया होगा कि किन किन लॉ मेकर्स के साथ वो मिलेंगे। और अगर उनके साथ मिले और उसपे उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार का मुद्दा नहीं उठाया, तो कौन से मुद्दों पर चर्चा हुई? ये तो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए कि राहुल गांधी सिर्फ एक सांसद नहीं है, इस देश के एलओपी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। अगर वो विदेश में जाते हैं तो उनका एक एक शब्द भारत के लिए मायने रखता है। अमेरिका समेत बाकी देशों के लोगों को क्या पता कि राहुल गांधी वहां पर एक एजेंडे के तहत गए हैं, चुनाव आयोग को डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं, देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने के लिए विदेश गए हैं। पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री धांधली से बने हैं, ये बताने के लिए गए हैं। चुनाव आयोग मोदी सरकार के हाथ की कठपुतली है, इसलिए चुनाव का पूरा कैलेंडर मोदी सरकार के कहने पर तय किया गया। ये झूठ वहां पर परोसने के लिए गए हैं। लेकिन अब जब पूरा मामला रोहित शर्मा के साथ मारपिटाई का पूरा मामला सामने आ गया है, सवाल कांग्रेस से पूछे जा रहे हैं, सवाल राहुल गांधी से भी पूछे जा रहे हैं, सवाल सैम पित्रोदा से पूछे जा रहे हैं। और अगर सैम पित्रोदा को यह नहीं पता तो वो बताए कि जो इंटरव्यू उन्होंने रोहित शर्मा को दिया था वो इंटरव्यू कहां है, क्यों वो इंटरव्यू इंडिया टुडे चैनल पर नहीं चला, उनके किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं आया, कहां चला गया वो इंटरव्यू? इसका जवाब तो सैम पित्रोदा को देना है, लेकिन इसका जवाब देने की बजाय वो उल्टे आंख दिखा रहे हैं। आप सोचिए, ये हाल उस कांग्रेस का है जिसके पास सिर्फ 99 सीटें हैं लोकसभा में। उनकी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कश्मीर में एक रैली के दौरान कहते हैं कि अगर कांग्रेस की 20 सीटें ज्यादा आ जाती तो वो पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत
बीजेपी के तमाम नेताओं को जेल में डाल देते, क्योंकि उनको जेल में ही रहना चाहिए, वो जेल ही डिजर्व करते हैं। ये है तानाशाही। ये है तानाशाही कि अगर उनको 119 सीटें भी मिल जाती तो भी काफी थी मोदी सरकार के नेताओं को जेल में डालने के लिए। यानी कि उनको सत्ता चाहिए है सिर्फ तानाशाही करने के लिए। प्रेस के साथ तो तानाशाही का नमूना देख ही लिया, टेक्सास में रोहित शर्मा के साथ क्या हुआ। और सत्ता में आना इसलिए चाहती है कांग्रेस ताकि बीजेपी के तमाम नेताओं को जेल में डाल सके। उनको सत्ता सिर्फ इसलिए चाहिए है। लेकिन अभी भी रोहित शर्मा के साथ ऐसा क्यों हुआ, इस सवाल का जवाब कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं आया है। सबको सांप सूंघ गया है। राहुल गांधी की टीम का वो सदस्य जिस पर सीधे सीधे आरोप लगाया है रोहित शर्मा ने, उसको लेकर भी कहीं कुछ नहीं कहा जा रहा है। और ये हाल है उस पार्टी का जिसके नेता विदेश में प्रेस की आजादी को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के अंदर उनकी पार्टी के नेता, उनकी टीम के लोग रोहित शर्मा जैसे पत्रकार के साथ मार पिटाई करते सिर्फ एक सवाल को लेकर, क्योंकि वो सवाल मुस्लिम समुदाय से जुड़ा नहीं था, वो सवाल हिंदुओं से जुड़ा था। और हिंदू राहुल गांधी की नजर में हिंसक होते हैं, इसीलिए राहुल गांधी अमेरिका दौरे के दौरान बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में एक शब्द नहीं बोलना चाहते थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।